दिल्ली नगर निगम के तीनों महापौर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली के तीनों महापौर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। धरने पर बैठे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर अनामिका और पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने मुख्यमंत्री से बकाया 13,000 करोड़ रुपए निगम को जारी करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठे तीनों महापौर के ऊपर आरोप लगाया कि जब भी इन्हें बीजेपी की ओछी राजनीति इन्हें करनी होती है, इनके बीजेपी के खिलाफ में जब भी ओछी राजनीति करनी होती है तो ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तीनों महापौर को दिल्ली मुख्यमंत्री हाउस में आकर धरना प्रदर्शन करते हैं। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि तीनों महापौर के प्रदर्शन से मुख्यमंत्री आवास आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शन की वजह से आम जनता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिल नहीं पा रही है। देखिए, बार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। देखिए, अभी आपके सामने मॉडल टाउन से विधायक भाई अखिलेश पति त्रिपाठी जी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। इतनी बुरी इन्होंने हालत कर दी उनकी, क्या कसूर था उनका? उन्हें मार मार के पुलिस वालों ने ये हालत कर रखी है। अंदर गए, कुछ भाजपा के लोगों ने पकड़ा, कुछ पुलिस ने पकड़ा, उनकी हालत खराब कर दी। अब रही बात यहाँ तीनों मेयर, जो चोर तीनों भाजपा के मेयर बैठे हुए हैं, उनका कहना और करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी सिंधु बॉर्डर पर गए और वहां उन्होंने किसानों की व्यवस्था का जायजा लिया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की पूरी जिम्मेवारी यहाँ के मुख्यमंत्री जी की बनती है। वैसे तो उन्होंने पूरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के सभी वॉलेंटियर्स को, विधायकों को, सारे निगम पार्षदों को, सभी को लगा रखा है ड्यूटी पर कि किसानों की जाओ और सेवा करो, और सब मुस्तैदी से अपना काम कर भी रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुखिया होने के नाते आज वो भी वहां पर उनका पता लेने के लिए चले गए। इन भाजपा के लोगों के पेट में दर्द उठ गया। पार्षद, तीनों महापौर, हम सभी लोग जो निगम को, हम सब लोग जिम्मेवारी से, जो दिल्ली की जनता ने हमें जो अपना मैंडेट दिया था उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को अगर कोई भंग करना चाहता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जिस संविधान के अंतर्गत मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, उसी संवैधानिक व्यवस्था में हम लोग दिल्ली के तीनों महापौर हैं। आपको उन्होंने दिल्ली विधानसभा में जिम्मेवारी दी है, हमें नगर निगम में जिम्मेवारी दी है, और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको प्रत्येक वर्ष नगर निगम को अनुदान देना ये राज्य सरकारों का दायित्व होता है। लेकिन वो ना तो दायित्व समझ रहे हैं, ना वो संविधान की भाषा समझ रहे हैं। वो केवल और केवल दिल्ली में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि दिल्ली के नगर निगमों को मैं ऐसा पंगु कर दूं, उनको आर्थिक रूप से इस तरह कमजोर कर दूं कि वो तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, तो दिल्ली के जो नगर निगम कर्मचारी हैं वो सड़क पर आएंगे, वो हड़ताल करेंगे, अराजकता पूर्ण करेंगे, दिल्ली में पूरी तरह से अफरा तफरी। पार्षद हम सब आए हैं केजरीवाल जी के द्वार, और बजट लेकर तो हम लोग जाएंगे। और हमारी ये वित्तीय स्थिति की जो जिम्मेवार हमारे केजरीवाल जी। आप देखिए, यहाँ सड़क पर इतनी खूबसूरत हमारी सड़कें हैं, इनकी सफाई कौन करता है? ये हमारे निगम के जो हमारे कर्मचारी करते हैं। एजुकेशन से लेकर आप डीवीसी या सीएफडब्ल्यू देखिए, ये सभी हमारे कर्मचारी करते हैं। जब उनकी सैलरी की, जब हम लोग उनसे मांग करते हैं, बजट की डिमांड करते हैं, तो हमारे केजरीवाल जी अपने द्वार को बंद कर दिए हैं। अभी की यहाँ जो वर्तमान की मैं घटना आपको बता रही हूँ, जो प्रातः काल हमारे केजरीवाल जी आए और चले गए। हम लोग से मिलना वो मुनासिब नहीं समझे। फिर आए, फिर हम लोग भी बोले कि कम से कम जो हमारे तीनों मेयर, हमारे स्टैंडिंग कमेटी, आप हमसे सिर्फ 2 मिनट के लिए मुलाकात कीजिए, हम अपनी समस्या कैसे आपको बताएंगे। लेकिन वो मिलना हम लोग से मुनासिब नहीं समझे। हम लोग देखिए बार बार उनको लेटर भी लिखे हैं, मनीष सिसोदिया जी को। वो कह रहे हैं कि हम तो बजट दे दिए हैं। तो हम लोग इसलिए जो पेपर ले आए हैं कि हमें यदि बजट आप आवंटन करते तो देखिए, तो सारे हम लोग पेपर के साथ हैं। तो ये हमारे साथ जो ज्यादती हमारे केजरीवाल जी कर रहे हैं और चाहते हैं ये निगम हमारी जो शून्य हो जाए, वो हम होने नहीं देंगे। हम लोग अब अनवरत यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्योंकि इससे पूर्व भी वो हमें आश्वासन देकर गए थी कि हम आपका जो बजट आवंटन करेंगे, लेकिन 2 महीना हो गया है लेकिन नहीं दिए हैं।
तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े ही सही तरीके से देखिए यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, फिर भी केजरीवाल जी बाहर नहीं आ रहे, लेकिन हम अपना बजट लेकर ही रहे। हमारे साथ दिल्ली के विधायक कुलदीप मौजूद हैं। कुलदीप जी, आज यहाँ प्रोटेस्ट करने की क्या नौबतान पड़ी? देखिए, दिल्ली की एमसीडी को 15 साल पूरा बर्बाद करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बर्बाद किया और उसके बावजूद अभी 2 से 3 दिन पहले इनका एक पार्षद 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सीबीआई के द्वारा पकड़ा जाता है। उस पार्षद की खबर को दबाया जाता है। जब आम आदमी पार्टी उसका खुलासा करती है तो भाजपा आनन फानन में आके उसको निलंबित कर देती है और उस मुद्दे को दबाने के लिए भाजपा के तीनों मेयर आके मुख्यमंत्री आवास पर बैठ जाते हैं। ये किस प्रकार का रवैया है, किस प्रकार की तानाशाही? एक वो गवर्नमेंट जो खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, जो दिल्ली सरकार के दिए हुए पैसों को पूरी तरह खा चुकी है, उसका कोई हिसाब नहीं है, किताब नहीं है। उल्टा दिल्ली सरकार की जल बोर्ड डिपार्टमेंट का करोड़ों रुपए इनके ऊपर बकाया है। दिल्ली सरकार इनसे आज तक ब्याज का पैसा जो इन्होंने पैसा लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट नहीं ले रही है। उसके बाद भी दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए, दिल्ली की जनता का ध्यान इनके करप्शन से, इनके भ्रष्टाचार से हट पाए, उसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेयर आके यहाँ बैठ जाते हैं। और ये एक तरह का, और दिल्ली पुलिस उनको जाने की, बैठने की परमिशन देती है। अगर आम आदमी पार्टी के लोग बैठना कहीं चाहें तो उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन भाजपा के लोगों को पूरे प्लानिंग के तहत परमिशन मिलती है। अगर हम लोग बैठे तो हमें कोरोना का बहाना बना के उठा दिया जाएगा, लेकिन उनको बैठने की परमिशन, पूरी साजिश के तहत जिस प्रकार से आज ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की एमसीडी में जो सरकार बैठी हुई है, ये पूरी तरह से निरुंकित हो चुकी है। तानाशाही बन चुके हैं लोग। इनके पास करप्शन और करप्शन के अलावा इनका एक एक मेयर, एक एक पार्षद इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है कि इनके पास मुद्दे दबाने के लिए इसके अलावा कोई मुद्दा है नहीं। इसलिए ये तरह तरह के इस तरह का स्टंट करते रहते हैं। कहीं ना कहीं देखो, सैलरी का जो मुद्दा है वो काफी टाइम से उठता हुआ आ रहा है और इसका समाधान ही नहीं निकल रहा है, तो उसका कारण क्या है? समाधान निश्चित तौर पर निकलना चाहिए। जब सरकार से ये लोग लाखों करोड़ों रुपए लेके खा चुके हैं तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलना चाहिए और इन लोगों को उनकी सैलरी देनी चाहिए। सैलरी के पक्ष में हम भी खड़े रहे हैं कि उन लोगों को उनकी सैलरी का भुगतान हो, समय से सैलरी का भुगतान हो। लेकिन भाजपा के लोग जो पैसा आता है उसको करप्शन में खा जाते हैं। 10-10 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं, उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। सीबीआई खुद पकड़ रही है, सीबीआई इनकी एजेंसी है, उसके बावजूद जब वो खुद पकड़ रही है तो इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि जितना पैसा सरकार देती है ये उस पैसे का हिसाब तक नहीं दे पा रहे हैं। देने की तो बात की बात है, उल्टा सरकार को, जो केंद्र सरकार को 490 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट को देना चाहिए, वो दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 4 गुना पैसा करके इन लोगों को देने का काम किया। हमारे साथ है रामराज तिवारी जी, एल्डरमैन, और आज वो भी धरने पे आए हुए हैं। हम पूछते हैं इनसे, आज धरने पे आए तो किस वजह से आए हुए हैं? जी, आज ये धरना चल रहा है, उसका कारण क्या है? भैया धरना उरना ये नहीं चल रहा है। ये तो सिर्फ ये है कि अभी माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ देखने गए थे सिंधु बॉर्डर। ये क्या देखने गए थे? जो वहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं को देखने गए थे कि क्या उनको पानी की तकलीफ है, खाने की तकलीफ है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है कि नहीं है, सोने की क्या व्यवस्था है, वही सब देखने गए थे और सेवादार बन के गए थे। मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं गए थे। ये 10 साढ़े 10 बजे की बात है। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गुंडे हैं उन्होंने अपने तीनों मेयर को भेज दिया केजरीवाल के घर के सामने, सिर्फ मारपीट करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। ये किसी को पता नहीं था। जैसे ही हम लोगों को पता लगा, जैसे केजरीवाल जी का आना हुआ, वैसे ही वो तीनों मेयर आपस में जो है बैठ के हो हल्ला करना शुरू कर दिए, बदतमीजी करना शुरू कर दिए। उनका कहना तो ये कि वो जो आए हैं, जो बकाया राशि है एमसीडी की, उसके लिए आए हैं। ये तो मतलब ही नहीं है, तो सब फर्जी है, कोई बकाया राशि नहीं है। उल्टा एमसीडी कर्जदार है दिल्ली सरकार की, एमसीडी कर्जदार है अरविंद केजरीवाल की। एमसीडी का कोई बकाया नहीं है। एमसीडी के ऊपर कर्ज है दिल्ली सरकार का। मेयर सरासर फर्जी बोल रहा है, तीनों मेयर सरासर फर्जी बोल रहे हैं। ये आज का दिन थोड़ी था आने का, जैसे आए हुए हैं। आज तो सिर्फ और सिर्फ सिंधु बॉर्डर पर माननीय केजरीवाल जी गए थे सेवादार बन करके। तो जो आंदोलन हो रहा है अन्नदाताओं का, अन्नदाता जितने भी आंदोलनकारी हैं उनके आंदोलन के लिए वो समर्थन देने गए थे कि भाई हम सेवादार बन के आए हैं, हमारी पार्टी के जितने पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सारे लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। इधर रामराज तिवारी जी, जिनका कहना है कि यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि केजरीवाल जी आज किसान आंदोलन का समर्थन करने गए थे, वहाँ जो काम हो रहा है उसके जायजा लेने गए थे। विकास गोयल है। विकास गोयल जी, बताएं कि आपको ये प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? हम ये प्रोटेस्ट दिल्ली की जनता के सामने सच्चाई लाना चाहते हैं। जो तीनों मेयर अंदर बैठे हैं
ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को लूट के बिल्कुल खोखला कर दिया। आज उनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं, डॉक्टर्स को देने के पैसे नहीं है, दवाइयों के पैसे नहीं है, पेंशन देने के पैसे नहीं है, बस सारा पैसा लूट के खा गए। आज जब दिल्ली की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं है तो आज वो यहाँ पर बैठकर ड्रामा कर रहे हैं। तो हम इस ड्रामे की पोल खोलने के लिए हम यहाँ पर बैठे कि ये मेरे चोर हैं, इनको यहाँ से भगाओ। और जो पुलिस इनका साथ दे रही है, जिस तरह प्रशासन पूरी इनकी सेवा में लगा हुआ है कि हमारे को हमारे घर में नहीं जाने दे रहे, हमारे घर के सामने जो चोर बैठे हैं उनकी वो सेवा कर रहे हैं और हमारे को हमारे घर में भी नहीं जाने दे रहे। तो इस अन्याय के खिलाफ हम यहाँ पर बैठे हैं। उनका तो साफ कहना है ना कि जो दिल्ली सीएम है वो हमारे को सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, दिल्ली सीएम के भरोसे चुनाव जीते थे क्या? उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि सेंटर से डायरेक्ट पैसे लेके आएंगे। दूसरी बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 महीने पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार को कुछ भी नहीं देना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों पैसे लेके नहीं आते? सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेने उनसे लो, क्यों नहीं लेते? ये सिर्फ राजनीति के लिए, ड्रामेबाजी के लिए, फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और इसी की पोल खोलने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तीनों मेयर कहीं ना कहीं आरोप है कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहे हैं सीएम हाउस के पास। और हमारे साथ ईस्ट के नेता विपक्ष हैं, जो बताएं कि किस तरीके से आज प्रोटेस्ट करने की क्यों जरूरत पड़ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेयर जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और आए दिन कोई ना कोई नया ठकोसला लेकर के बैठ जाते हैं। दिल्ली के नगर निगम में 488 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक अनुदान जो केंद्र सरकार ने तमाम हिंदुस्तान के नगर निगमों को दिया, लेकिन दिल्ली के नगर निगम को नहीं दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासित दिल्ली नगर निगम चल रहा है। तो हमारी ये मांग है कि ये जो 11,000 करोड़ पूर्वी दिल्ली नगर निगम का और इसी तरीके से साउथ दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का जितना हिस्सा बनता है, तकरीबन ये 10 साल का 33,000 करोड़ रुपए का बकाया है मोदी जी के पास, केंद्र सरकार के पास। हमारी ये मांग है कि वो पैसा दिया जाए जिससे कि दिल्ली की जनता का जो विकास का काम रुका हुआ है, एक तो वो काम हो सके, साथ ही साथ जो एमसीडी के कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही उनको तनख्वाह मिल सके। और भारतीय जनता पार्टी तो आए दिन भ्रष्टाचार की काली कमाई खाने के लिए 100 करोड़ रुपए का काम जो 220 करोड़ रुपए में इन्होंने अभी घर से कूड़ा उठाने का काम जो दिया है, हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि अगर अपने संसाधनों से वो काम किया जाता तो 70 करोड़ रुपए हमारा व्यय आ रहा था, खर्चा आ रहा था उस पर। अगर हम उसको और अच्छा कर सकते तो 20-30 करोड़ रुपए लगा के बहुत अच्छी